हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः फिर इस पैसेज की श्रृंखला में क्लास 10th के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन को के जो है चौथे पैसेज को लेकर के आया हूं। और मैं पहले की तरह इसका फिर से जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी लिखना सिखाऊंगा। तो फटाफट नोट्स और पेन निकाल लीजिए और नोट करते चलिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। मेरा टॉनिक है, एनर्जी है जो आप लोगों से मिलता रहता है और मुझे वीडियो बनाने प्रोत्साहित करता रहता है। तो फिलहाल बगैर किसी देरी के चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो लेखक कहता है इस चौथे पैसेज में, आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी, और चिंतित नहीं था, दुखी नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम, से निकलने के लिए, द ओल्ड डकोटा, उस डकोटा से, उस पुरानी डकोटा से निकल कर बाहर आने के लिए मैं दुखी भी नहीं था। यानी मैं जब उतारा अपने वायुयान को तो मैं उस ओल्ड डकोटा से निकलने के लिए दुखी नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर, जहां कहां उतरा था? नियर के पास, द कंट्रोल टावर, नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण कक्ष के पास पुरानी डकोटा से निकलकर मैं दुखी नहीं था। आई वेंट, मैं गया, एंड, और, आस्क्ड ए ओमेन, एक औरत से पूछा। मैं गया और एक वुमेन यानी एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, जो नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई थी। व्हेयर आई वाज, मैं कहाँ था? ये पूछा मैं उससे कि मैं कहाँ था। एंड हु, और कौन था? द अदर पायलट वाज, जो दूसरा पायलट था वो कौन था? आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था, थैंक यू, उससे धन्यवाद, यानी मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट मी, वो औरत जिसे मैंने पूछा, सी, लेखक कहता है, सी वा लुक्ड एट मी, मुझको देखी, वेरी स्ट्रेंजली, बड़ी ही विचित्रता के साथ देखा उसने। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, मतलब दूसरा कोई हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, अप ऊपर, देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, इस आंधी में कोई दूसरा एरोप्लेन, यानी एक क्वेश्चन पूछते हुए ऐसा उसने पूछा। नो अदर एरोप्लेन्स, कोई अन्य हवाई जहाज वर फ्लाइंग, नहीं उड़ रहा था, टू नाइट, आज रात, यानी कोई दूसरा हवाई जहाज वायुयान आज रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, आपका ही एकमात्र हवाई जहाज था जो उड़ रहा था। आई कुड सी, जिसे मैं देख सकती थी, ऑन द रडार, रडार पे, यानी जिसे मैं रडार पे देख सकती थी। तो केवल उड़ने वाला एकमात्र वायुयान था, वो था तुम्हारा वायुयान। सो इसलिए, हु हेल्प्ड मी, तो फिर हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद की? टू अराइव, आकर के, दियर, वहां पर, सेफली माने सुरक्षित रूप से, विदाउट ए कंपास और रेडियो, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो फिर आखिर कौन था जो टू अराइव आकर के, दियर, वहां पर, सेफली, सुरक्षित रूप से, विदाउट ए कंपास, जो बिना दिशा सूचक जो है यंत्र के था, और रेडियो, या अथवा बगैर किसी रेडियो के था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और अतिरिक्त जो है मेरे पास, विदाउट के बिना, एनी मोर, और फ्यूल, ईंधन, और भी ईंधन के बिना, इन माई टैंक्स, मेरे टैंक्स में, यानी मेरे वायुयान के टैंक में, और ईंधन ना होने के बावजूद, रेडियो भी ना होने के बावजूद, और ना ही दिशा सूचक यंत्र काम करने के बावजूद, वहां पर सुरक्षित रूप से आकर के मेरी सहायता किसने की? इसके मन में प्रश्न उठा, लेखक के मन में। हु वाज द पायलट, वो पायलट आखिर कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काली हवाई जहाज पर या वायुयान पर, वो आखिर अजनबी जो काली एरोप्लेन थी उसका पायलट आखिर कौन था? फ्लाइंग, जो उड़ रहा था, इन द स्टॉर्म, तूफान में, विदाउट लाइट्स, जो बगैर प्रकाश के उड़ रहा था, यानी उसके में कहीं प्रकाश भी नहीं था फिर भी वो उड़ रहा था। आखिर वो था कौन जो नीचे उतरने के बाद मुझे मिला भी नहीं? तो इस तरह से इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फटाफट, अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज्ञान बाय डीके को, तो आप जस्ट तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। तो इस पैसेज का क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट बगैर किसी देरी के हम लोग इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड द ऑथर लैंड सेफली? क्या लेखक ने सुरक्षा पूर्वक धरती पर आ गया था? यानी क्या लेखक सुरक्षा पूर्वक धरती पर उतर चुका था? यस, हाँ, चूंकि उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के सहारे वो नीचे उतर गया था ना आसानी से, जो है सुरक्षित बगैर किसी घटना के। यस, हाँ, द ऑथर लैंडेड सेफली। हाँ, लेखक सुरक्षित जमीन पर उतर गया था। द ऑथर, लेखक लैंडेड उतर गया था सेफली, सुरक्षित रूप से। हाँ, लेखक सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑथर आस्क टू वुमेन? व्हाट डिड ऑथर आस्क टू वुमेन? लेखक ने औरत से क्या पूछा था कि मैं कहाँ था और वो पायलट कहाँ गया जिसने मेरी सहायता की थी, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था, है ना। तो द ऑथर आस्क्ड द वुमेन दैट, कि वेयर ही वाज, कि वो कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा वाला पायलट भी कहाँ था। यानी लेखक ने स्त्री से पूछा वह कहाँ था तथा दूसरा चालक या दूसरा पायलट भी कौन था, ये पूछ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त होता है। आप थोड़ा सा एक दिक्कत है, उसको दूर कर लीजिएगा। द ऑथर आस्क्ड द वुमेन, यहाँ दैट काट दीजिए, सीधे व्हेयर से लिख दिए तब भी ठीक है। द ऑथर आस्क्ड द वुमेन व्हेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। अब इस तरह से हो सकता है, लेखक ने स्त्री से पूछा वह कहाँ था तथा दूसरा चालक यानी पायलट कौन था। वो कहाँ था, कहाँ उतरा है, और दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी सहायता की है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट डिड द वुमन रिप्लाई टू द ऑथर? व्हाट डिड द वुमन, औरत ने क्या रिप्लाई पर उत्तर दिया टू द ऑथर, लेखक को। यानी औरत ने इसके क्वेश्चन के जवाब में उसके जो है लेखक के कि मैं कहाँ हूँ और जिसने मेरी सहायता की वो कौन है, तो उसके जवाब में उसने रिप्लाई दिया लेखक को। क्या स्त्री ने लेखक को क्या उत्तर दिया? तो आंसर है द वुमन रिप्लाइड दैट, औरत ने उत्तर दिया था कि नो अदर एरोप्लेन्स, कि कोई अन्य एरोप्लेन वर फ्लाइंग, नहीं उड़ रही थी, टू नाइट, आज रात, केवल तुम्हारे एरोप्लेन के सिवाय, और मैं तुम्हें रडार पर ही केवल देख सकती थी और किसी अन्य को नहीं। तो स्त्री ने उत्तर दिया कि कोई अन्य जहाज आज रात नहीं उड़ रहे थे, ठीक, केवल आपको छोड़ करके। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त हो। अब चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट क्वेश्चन डिड द ऑथर आस्क टू हिमसेल्फ? लेखक ने अपने आप से क्या प्रश्न पूछा, मतलब किसने मेरी मदद की? मेरा रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, मेरा कंपास भी नहीं काम कर रहा था, मेरे पास ईंधन भी नहीं रह गया था, तो फिर सहायता कैसे की, मैं कैसे नीचे आ गया? तो आंसर देख लेते हैं वाक्य में। द ऑथर आस्क्ड हिमसेल्फ, लेखक ने अपने आप से पूछा, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? And it means in हिंदी, लेखक ने अपने आप से पूछा तो किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में और अधिक ईंधन ना होते हुए भी पहुंचने में मेरी सहायता की थी सुरक्षित रूप से? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था, है ना, ये तो पूछा था। द ऑथर आस्क्ड हिमसेल्फ, है ना। तो हु हेल्प्ड मी, मेरी मदद किसने की, टू अराइव देयर, वहां आकर के सेफली, सुरक्षित रूप से, विदाउट ए कंपास, जो कि बगैर दिशा सूचक केंद्र के अथवा बगैर किसी रेडियो के, अथवा और अधिक मेरे टैंक में ईंधन ना होते हुए भी। हु वाज द पायलट, वो आखिर पायलट कौन था, चालक कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले रंग के वायुयान पर कौन था जो फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। यही उसने अपने आप से प्रश्न पूछा था। तो इस तरह से इस पैसेज का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ और उसके नीचे दे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप जस्ट जो है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और फिर अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों से एक निवेदन है हमारा।
और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई डीके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं।